इंडोनेशिया सरकार पाम ऑयल निर्यात पर नियंत्रण लगाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय एस्ट्रोमनी गुरु। शो की शुरुआत करते हैं। पाम ऑयल सीपीओ के निर्यात पर नए नियम लागू करने पर विचार कर रही है ताकि देश में बायोडीजल उत्पादन के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश होने के नाते इंडोनेशिया पिछले एक दशक में पाम ऑयल आधारित ईंधन को डीजल के साथ मिलाकर उपयोग कर रहा है। इसके उद्देश्य आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करना और ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। वर्तमान में देश में B40 नीति लागू है, जिसके तहत 40% पाम ऑयल को डीजल में मिलाया जाता है। सरकार ने अब इस मिश्रण को B50 यानी कि 50% तक बढ़ाने की योजना बनाई है, जिसे 2026 की दूसरी छमाही में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करना और ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। वर्तमान में देश में B40 नीति लागू है, जिसके तहत 40% पाम ऑयल को डीजल में मिलाया जाता है। सरकार ने अब इस मिश्रण को B50 यानी 50% तक बढ़ाने की योजना बनाई है, जिसे 2026 की दूसरी छमाही में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इस प्रस्ताव ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यदि घरेलू मांग बढ़ती है तो निर्यात के लिए पाम ऑयल की उपलब्धता घट सकती है, जिससे वैश्विक खाद्य तेल की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार B50 योजना लागू होने पर देश में पाम ऑयल आधारित बायोडीजल की मांग लगभग 20.1 लाख किलोलीटर प्रति वर्ष तक पहुंच सकती है। वर्तमान में B40 मिश्रण के तहत यह मांग लगभग 15.6 लाख किलोलीटर। इसका अर्थ है कि नई नीति लागू होते ही देश को अतिरिक्त उत्पादन या वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि घरेलू आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए दो प्रमुख विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला, देश में पाम ऑयल उत्पादन बढ़ाना ताकि निर्यात और घरेलू ज़रूरतों के बीच संतुलन बना रहे। इसके लिए नए पाम ऑयल प्लांटेशन यानी खेती क्षेत्र खोलने पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। दूसरा विकल्प निर्यात में आंशिक कटौती करना है, ताकि घरेलू बाजार को प्राथमिकता दी जा सके। इंडोनेशिया में डोमेस्टिक मार्केट ऑब्लिगेशन यानी DMO नामक एक नीति पहले से लागू है, जिसके तहत किसी भी पाम ऑयल कंपनी को निर्यात की अनुमति तभी दी जा सकती है जब वह स्थानीय बाजार में एक निश्चित मात्रा में खाद्य तेल की बिक्री सुनिश्चित करे। यह प्रणाली घरेलू ज़रूरतों की सुरक्षा और मूल्य स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। सरकार का तर्क है कि बढ़ती बायोडीजल मांग के कारण घरेलू आपूर्ति को मजबूत करना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पाम ऑयल की कमी और दामों में वृद्धि का खतरा पैदा हो सकता है। इसीलिए सरकार अब ऐसे उपाय तलाश रही है जो निर्यात, उत्पादन और घरेलू खपत के बीच संतुलन बनाए रख सकें। B50 कार्यक्रम पर तकनीकी स्तर पर काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगस्त 2025 में इस मिश्रण का प्रयोगशाला परीक्षण पूरा हो चुका है और अब सड़क परीक्षण यानी रोड टेस्ट की तैयारी चल रही है। इन परीक्षणों के बाद सरकार अंतिम निर्णय लेगी कि ईंधन व्यावसायिक स्तर पर कब से लागू किया जा सकता है। समग्र रूप से देखा जाए तो इंडोनेशिया का उद्देश्य अपनी ऊर्जा नीति को पर्यावरण अनुकूल बनाते हुए पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता घटाना है। साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि घरेलू उपभोक्ताओं को खाद्य तेल और बायोडीजल की पर्याप्त उपलब्धता मिलती रहे। हालांकि इस नीति का वैश्विक पाम ऑयल बाजार पर प्रभाव पड़ना तय है, क्योंकि इंडोनेशिया अकेले विश्व के पाम ऑयल निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है। इसीलिए आने वाला महीनों में लिए गए निर्णय न केवल इंडोनेशिया की ऊर्जा दिशा तय करेंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल बाजार व्यापार की कीमतों को भी प्रभावित करेंगे। इस शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।